आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। मीडिया पास मेरा चीज मीडिया वाले Ahmad ठीक है खैरियत अहमद फोन चाल जिंदाबाद जिंदाबाद स्टार प्रेसिडेंट यूपी लद्दाख जिंदाबाद 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 यूपी लद्दाख जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद हाजी साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं 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 आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद मौका भी नहीं है और हम यहाँ पे नए आए हैं। आप लोगों के सारे का नाम भी मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, इसकी वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने इस प्रोग्राम को आगे जारी करता हूँ। तमाम का सलाम और जुले और हमारे दूर दराज इलाके से आए हुए, हर गांव से आए हुए सरपंच, पंच, नंबरदार, बाकी गांव के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत, अस्सलाम वालेकुम जुले। इनके साथ आए हुए तमाम जो जवानान सबका मैं सलाम करता हूँ। और आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए यूटी लद्दाख और जनाब स्टेट प्रेसिडेंट मनसूर सतन साहब और जनाब काबिल एहतराम हाजी इनायत अली साहब, साबिक़ा लेजिस्लेचर काउंसिल के चेयरमैन व ज़िले करगिल भारती के इंचार्ज व जनाब हाजी अब्दुल हुसैन भारतीय जनता पार्टी सदर व हसन बादशाह साहब व जनाब हाजी असगर अली साहब व बाकी यहाँ पर आपके साथ आए हुए तमाम मेहमानान, बाकी तहसील तहसील के तरफ से अतराफ व अकनाब, सरपंच, पंच, नंबरदार व मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत करने के लिए इस प्रेंची थंग बरलब दरिया सूरू तशरीफ लाए हैं। मेहमान अजीज़ व मेज़बान दोनों को खैर मक़दम करता हूँ और साथ में मीडिया हज़रात का जो भी फंक्शन में ज़हमत देकर आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सामीईन व नाज़रीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, जुले आदाब, जय हिंद। मैं आप लोगों को पता है हमारा एक ये मुअज़्ज़िज़ शख्स ने DC साहब ने पूछा कि आप क्या है, तो उसने बताया मैं हारा हुआ सरपंच हूँ, जीता हुआ पंच हूँ। आप लोगों को पता है मैं हारा हुआ काउंसलर हूँ। हारा हुआ काउंसलर का कोई अफसोस नहीं है, हारता है जीता है, लेकिन जिन लोगों को मैंने अपने खून देकर लीडर के कुश्ती पर पहुंचाया, जगह जगह हमारे हाजी अनार अली जैसे लीडर के साथ लड़ाई किया, हमारे काचो अहमद अली खान जैसे के साथ लड़ाई करके लीडर बनाया, हमारे बहुत सारे लीडरों के साथ लड़ाई करके लीडर बनाया। आज उसने डसाया, जो बिच्छू की तरह डसाया, क्योंकि बिच्छू का आदत है डसना, इसका भी हमको पता नहीं था ये डसेगा या नहीं,
लिहाजा हमको उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, जीता है हारता है। इसलिए हमने मुसम्मम इरादा किया कि हम सब आप लोगों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे और इधर से ऐलान करेंगे न हम आज से न सर के साथ है न पर के साथ है। आप लोग जनता पार्टी का है, जनता पार्टी में रहेगा। बहुत सारे लोगों का काम किया, बहुत सारे लोगों का गुलाम किया, बहुत सारे नौकर को आसमान पर चढ़ाया, खुद गुलामी के लिए बैठा, लेकिन वफादारी नहीं है। आप लोगों को महसूस हो गया होगा, चलो जख्म हो गया होगा, जीता है हारता है, इसमें कोई फर्क नहीं। और हमारे जिंदगी भर आवाज देते थे कि जोजिला टनल, जोजिला टनल, जोजिला टनल। जनाब नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम हिंद ने टनल निःशुल्क करके काम ख़त्म कर रहा है और इधर से नेशनल हाईवे संस्कार 301 जो है मुकम्मल करके ख़त्म हो रहा है। तो कहते हैं जी मोदी साहब फिरका परस्त है। वह ज़रा तुम अपना शर्ट दिखाता है कि नहीं जी यात्रा में सफ़ेद शर्ट पहनकर, क्या सफ़ेद शर्ट से हमको फायदा मिलने वाला है? क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे का सिंबल लेकर करगिल को फायदा होने वाला है? हमको फायदे वाले लोगों के साथ बैठना है, हमको मुंबई के साथ बैठना है जहाँ से पानी आ जाए, जहाँ पर ये गंदे पानी जो रुका कर रहते हैं उसके साथ बैठने वाला नहीं है। आज तक कहता था नहीं जी ये फूल जो है इसको जहन्नम, ये तुम लोगों को जहन्नम में ले लेगा, इसी पर मुझे हराया। देखो भाई सोचो कहाँ से फायदा लेना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ बैठना है, उसके लिए और लोगों को सोचना है, सिर्फ मुझे अकेला नहीं सोचना है। चलो ये इलेक्शन में हारता है जीता है वो अलग बात हो गया। लिहाजा मैं जनाब MP लद्दाख श्री जमीन जी को गुजारिश करता हूँ कि इस कौंसल को फालियत बनाकर लोगों के लिए एक शानदार कौंसल के लिए आप ताउन करें। हमारा यही मेहरबानी है, यही गुजारिश है। और ये बात जो है जनाब वज़ीर दाखिला श्री अमित शाह को भी पहुँचा दे और जनाब वज़ीर आज़म जनाब मोदी जी को भी पहुँचा दे कि हमको जब डेवलपमेंट कौंसल दे दिया है तो ये 2.5 साल वाला कौंसल हमको ज़रूरत नहीं है। मुस्तकिल कौंसल चाहिए, मुस्तकिल डेवलपमेंट चाहिए, मुस्तकिल काम चाहिए। लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए इधर मेहमान अजीज जनाब ऑनरेबल MP साहब उनके साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मेहमानों को खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारे दावत पर कबूल करते हुए आप इधर तशरीफ लाए और हमारे आप लोगों से भी मैं तवक्कुल करता हूँ आपने हमारे हमदर्दी को लेकर इधर जनता पार्टी में शमूलियत करने के लिए आए। उसके लिए सरपंच 5 नंबरदार बाकी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत एक फर्क का मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। खिदमत हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री प्रोफेसर ऑनरेबल MP श्री जमीन श्री मंगल साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री हाजी अब्दुल हुसैन साहब और हाजी गुलाम अहमद साहब और मुअज़्ज़ज़ हमारे आगा मुर्तज़ा साहब और जितने भी यहाँ पर बैठे हुए मंडल प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के, आपके यहाँ के पंच हो, सरपंच हो, नंबरदार हो और मुअज़्ज़ज़ यहाँ इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ समाई, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत खुशी का मौका है क्योंकि इस इलाके से तो मेरा बहुत पहले से बहुत अच्छा रिलेशन है, खुसूसन आगा साहिबान के साथ, चाहे आगा अमीर साहब हो, चाहे आगा अख्तर साहब हो, चाहे हमारे आगा हसन साहब हो, जितने भी उलमे हैं, हमारा कोई किसी के साथ कोई हमने अपने दिल से कोई शिकवा शिकायत नहीं रखा। और दूसरी बात खुसूसन अंजुमन साहिबान के साथ मेरा एक सियासी रिलेशन रहा। जब हम इस्लाम स्कूल के प्रेसिडेंट थे उस वक़्त ये हाजी साहब के साथ हम रोज़ डिस्कस होते थे
अभी हाजी साहब ने कहा कि हाजी मेरे साथ लड़ाई करके उनको नेता बनाया, ये बात सही है, लेकिन इसमें हाजी साहब का भी पर्सनल कोई इसका मफाद नहीं था, मेरा भी कोई पर्सनल मफाद नहीं था। मैं जब भी ऐसी बात करता था, चाहे इस्लामिक स्कूल के प्रेसिडेंट के हिसाब से जुट के, चाहे पीडीपी के लीडर के हिसाब से, चाहे आज बीजेपी के लीडर के हिसाब से, मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखा। जिस फिरके के लोग, जिस तंजीम के लोग, जिस पॉलिटिकल पार्टी के लोग मेरे पास आते थे, मैंने कभी किसी के साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया, क्योंकि हमारा इलाका जो है बहुत गरीब इलाका है, पासमंदा है, तो यहाँ तरक्की की ज़रूरत है, यहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हमने जिन चाहे रोजगार का मतलब मामला हो, हर चीज़ में हर लिहाज से जो है हमें बहुत फ़ायदा मिला। और इस वक्त जो है कौंसल का बजट कहाँ पहुँचा हुआ है वो भी आप लोग जानते हैं। उस वक्त जब हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ था, जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ, उस वक्त कौंसल में कितने फंड्स आते थे। आज यूटी बनने के बाद बीजेपी सरकार के थ्रू जो कितना फंड्स आ रहा है वो भी आप लोगों को ही पता है। कितने सेंटर स्पॉन्सर स्कीम आए हुए हैं यहाँ पर, चाहे हेल्थ के बारे में हो, चाहे एजुकेशन के बारे में हो, चाहे सीनियर सिटीजन के बारे में हो, हर लिहाज से जो है, हर चीज़ से जो है वो चीज़ जो है आप लोगों के पास पहुँच जाए, और वो भी ऑनलाइन आपके अकाउंट में पहुँच जाए, बगैर किसी के अपने घर में पहुँच जाए, किसी की मिन्नत के बगैर। इन चीज़ों को देख के हमने बीजेपी ज्वाइन किया था। हमने कौन सा गुनाह किया भाई? किस मजहब में, किस मुजतहिद के उसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी में जाना हराम है, बीजेपी को वोट देना हराम है? आज के इलेक्शन में जो है तरक्याती चीज के लिए कोई मुद्दा नहीं था इन दोनों के पास। लोगों को हम ये प्रोजेक्ट बना के देगा, कोई मुद्दा नहीं था। जितने भी उलमा साहिबान थे, जब भी नमाज जुमा वहाँ शुरू होता था, यही बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। भाई आरएसएस ने क्या किया? यहाँ आरएसएस का कौन कौन सा ब्रांच चल रहा है? मैं पहले भी कह चुका हूँ इंटरव्यू में, आरएसएस वालों ने यहाँ पर मुसलमानों को कौन सा जुल्म किया? यहाँ पर्दे के बारे में बात की उन्होंने। ले में हमारे 10 साल से वहाँ पर नेशनल बीजेपी का वहाँ पर कौंसल चल रहा है, वहाँ क्या ले में मुसलमान नहीं है? लेकिन छुशत वालों उनको हराम नहीं हो गया वहाँ पर? वो तो 10 साल से वहाँ कौंसलर बीजेपी के मैंडेट पे उनको वोट दे के जिता के दिए, और नॉमिनेशन भी छुशत वाले शिया लोग खा रहे, उनको हराम नहीं हो गया? उनको जायज हो गया? उस वक्त भी फतवा डालना था अगर हराम था तो। हम तो सब अहले शिया है, मैं शियों की बात करता हूँ जिन्होंने फतवा डाला। अहले सुन्नत वालों तो कुछ नहीं कहा अभी तक, तो छुशत वालों के ऊपर ये फतवा जारी क्यों नहीं हो रहा भाई? छुशत के उलमा जो है उसको फतवा क्यों नहीं डाल रहा है? छुशत में तो हमारे आलिम दीन बैठे हुए हैं, तुर्तुल चौदह में भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, वहां कोई फतवा नहीं चला। वहां से 100% मुस्लिम ने कास्ट करके वहां से कौंसलर जीत के वहां पर लेकर कौंसल में अभी तक बैठे हुए। हमारे छुशत का कौंसलर बीजेपी के मैंडेट पर जीते हुए जनाब मिर्जा साहब, मैं खुद कैंपेनिंग के लिए गया था। उस वक्त उनको हराम नहीं लगा, उस वक्त उनको खून में हाथ नहीं डाला उन्होंने। करगिल में ही ये बता क्यों है भाई? और सारा जो इलेक्शन का जो मुहिम है यही हलाल और हराम पर चला है। इन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं किया, डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात नहीं किया। बीजेपी आरएसएस, बीजेपी आरएसएस 35 साल के बाद, 34 साल के बाद यो में आशुरा का जुलूस निकाला श्रीनगर में, किसी ने जबान तक नहीं खोला। उस मेंबर पर बैठ के किसी के मुंह से इस जबान पे ये नहीं निकला कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, शुक्रिया बोल के किसी ने वो बात नहीं किया। सोचने वाली बात है। आप लोग को अकल दिया हुआ है,
आप लोग को शूर दिया हुआ है कि ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं। कांग्रेस के दौर में क्या हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था? कांग्रेस के दौर में कत्लेआम नहीं किया था मुसलमानों का, सिखों का कत्लेआम नहीं किया था कांग्रेस के दौर में। उस वक्त भी काफी कत्लेआम किए। आज लोगों के पास मीडिया आया, आज घर घर में जो है जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, आप हाथ में कैमरा लेके बैठे हुए हैं, आप खुद यहाँ से कमेंट लिखते हैं, हम सब वही काम करते हैं। पहले हमारे पास एक रेडियो होता था, उस वक्त भी हम उसी रेडियो के जरिए जो है हम सारे प्रोपेगेंडा सुनते थे, कांग्रेस के करतूत हम सुनते थे। इंदिरा गांधी ने कितना जुल्म किया पता है आप लोगों को? ये पोटा जो लगाया था वो क्या बीजेपी ने लगाया था? दूसरा कौन सा था जो एक और भी लगाया था ना पोटे के बाद? क्या था? टाटा जो लगाया, वो किसके खिलाफ था? वो बीजेपी ने लगाया था, वो भी मुसलमानों के खिलाफ ही लगाया था ना। उसके बारे में बोला, उसका वजाहत करके हमें समझाना वो तो जो चीजें लगाए थे उस वक्त वो किस मकसद से लगाए थे कांग्रेस वालों ने। उस वक्त इनको हराम नहीं हो जाए। आज करगिल में बीजेपी का गुलाब जो खिलने लगा, बीजेपी के फूल जो यहाँ चमकने लगा, झंडा जो यहाँ पर गली गली में उड़ने लगा, तो ये आज इनके लिए हराम हो गया। यूपी में जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए हराम नहीं है भाई। अगर हराम है तो फतवा जो है वो किस मुजतहिद की बता दिया हमको, वो दिखाना कौन से रिसाले में लिखा हुआ है। खैर ये सब बोलने वाली बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सियासत करने का भी कोई हाथ होता है। आप डेवलपमेंट के बारे में सियासत करो, आप यहाँ के लोगों के मफाद के बारे में बात करो। हर चीज में मजहब, हर चीज में फतवा, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत का निजाम में ये नहीं। हमें फतवा है, हमें मुजतहिद का हुक्म है, जिस मुल्क में बैठा है उस कानून की तहत बैठने के लिए हम हिंदुस्तान के जो कानून है उसके अंदर में बैठ के हम काम करते हैं। या तो फतवा लो हमारे मुजतहिदीन से कि बीजेपी जो है वो गैर मुस्लिम है, उसको वोट देना जायज नहीं है, वो हराम है, फिर आप मानेंगे। लिहाजा आज ये चीजें थोड़ा बोलना पड़ा मुझे, क्योंकि इस चीज पर उन्होंने बहुत चर्चा किया, बहुत हम लोगों को टॉर्चर किया। हमारे कल 24 कंबोक कॉन्स्टिट्यूंसी से तकरीबन 1100 वोटर ने कल ज्वाइनिंग किया है कैंडिडेट के साथ। जनाब हमारे एडवोकेट रियाज साहब, पहले भी मैं नाम लेना भूल गया, मेहरबानी माफ करना। तो ये नया कल ही ज्वाइन करके यहाँ पर आए हुए हैं। इनके जितने भी वोटर्स है 1100-1200 वोट जो है इन्होंने साथ में ज्वाइन किए हुए हैं, वो भी इनकी फतवा की वजह से आज ज्वाइनिंग हो रहा है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था और इंडिपेंडेंट अपने मर्जी से अपने उसमें हम कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा हो गया था। लेकिन इन्होंने यही फतवा डाल के, यही आरएसएस, यही बीजेपी बोल बोल के इन्होंने अपना वोट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को भेज दिया, कांग्रेस वालों ने वो भेज के इसको हरवाया। तो ये जो फतवा का जो असर जो कितना हो रहा है, अभी जो है इसका रिएक्शन कितना हो रहा है, वो कल कंबो से नजर आ रहा है और आज मुझे यहाँ शुरू में भी नजर आ रहा है। लिहाजा हमको जिस हुकूमत में जो भी हुकूमत हमारे तरक्की करेगा हमने उसका साथ देना है। जो भी हमारे मुल्क, जो भी हमारे कंट्री, जो भी हमारे देश के मफाद के लिए काम करेगा हमने उसको साथ देना है, उसके साथ हमने काम करना है। और मैं नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार का मैं बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारा 70 साल जो हमारा दौर का जो डिमांड था, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वालों ने हमको एक लॉलीपॉप की तरह दिखाते थे हर इलेक्शन में, हर इलेक्शन में लॉलीपॉप की तरह दिखाते थे हमारा सुशीला टंडन। और अभी शर्म नहीं आता है, हाजी निसार साहब जाके बुधरा से बोलते कि मेरे दौर में मैंने इसको सैंक्शन कराया था। और फिर दौर में तो क्या 1947 की हम डिमांड करते आ रहे हैं। 1947 जब से हिंदुस्तान आजाद हो गया तब से हम सुशीला का डिमांड करते आए।
अगर आपके दौर में अगर आपने किया होता तो उस वक्त आपने काम शुरू क्यों नहीं किया? आपने उसको बजट सेशन क्यों नहीं किया? सर्वे करने से, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से वो चीज नहीं बनता है। वो तो मेरे ख्याल से जोजिला में जो ठंडा मोड़ के पास नीचे जो है उमर अब्दुल्ला साहब ने एक क्या बोलते फाउंडेशन स्टूडेंट भी लगा के रखे वहां पर कि किसी वक्त जहाँ प्रोजेक्ट बनेगा अभी से उन्होंने फाउंडेशन स्टूडेंट लगा के रखा है, लेकिन पैसे का आता पता नहीं है ना प्रोजेक्ट का आता पता नहीं। काम वो चीज होता है जिस हुकूमत ने उसको पैसा सेंक्शन करके देगा वो चीज को मानी रखता है, उस चीज को मानी रखता है। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने कहा था कि जिस योजना के अंदर में पर गिनती लगेगा हम करगिल में चराना करेंगे। बोलना आसान है, जब करने के ऊपर आते तो ये चीज बहुत भारी पड़ता है। जबान हिलाना आसान है क्योंकि इनको पता था, इनको अपनी आदत का कि भाई ये बनने वाला चीज है नहीं। आप बीजेपी सरकार ने बना के दिखा भी दिया और इस वक्त काम चल भी रहा है। 50% काम जो है कंप्लीट हो चुका है और अगले 3-4 साल में इसको कंप्लीट होकर शुरू करना भी है। इस वक्त काम चल रहा है, हमें फख्र है। हमारा इतना देराना मांग जो है वो पूरा कर दिया। आपके रोड का क्या हालत था आप खुद जानते हैं। कांग्रेस के दौर में सर्वे किया, हम मानते हैं उस चीज को, लेकिन पैसा सेंक्शन करने का उसमें जुर्रत नहीं था। बिजली का हालत देख लीजिए आप, किस तरह चलते थे। पावर ग्रिड नेशनल जो उस वक्त जो है हाजी निसार जब वहां पर मिनिस्टर था उस वक्त पावर ग्रिड सेंक्शन किया था इन्होंने। करने के बाद जनाब जोरा साहब ने उसको कैंसिल करके मनाली टू लेक के लिए सर्वे के लिए उन्होंने किया। हाजी निसार को शायद ये चीज पता है, कैंसिल किया उन्होंने, सेंक्शन किया और चीज से कैंसिल किए थे उन्होंने। आज हमारे दौर में, हमारे गवर्नमेंट के दौर में फिर से हमने इसको सेंक्शन करा के हमने इसको हमारे एमपी के जरिए इसको हमने चालू करके आज देखो करगिल में 24 घंटा घर घर में लाइट है। कभी लाइट की शिकायत है आप लोगों को? घर घर में हीटर चल रहे हैं। ये चीजें जो है आप खुद सोचना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, किसका उड़ना चाहिए। आज मैं हाजी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, चाहे जिस तरीके से भी उन्होंने मतलब बीजेपी में आने का इन्होंने सोच लिया, इसका मैं दिल के गहराई से इनका मैं स्वागत करता हूँ। और इसके साथ जितने भी वोटर इसके साथ जुड़े हुए हैं आप लोगों का भी मैं स्वागत करता हूँ और आप लोगों का भी मैं मशकूर हूँ। हमारे पूरे कार्यकर्ता की तरफ से आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देते हैं और आप लोगों को खुशआमदीद करते हैं। हाजी साहब आज हमारे से जुड़ गया है, मेरे लिए एक साथी मिल गया है। मैं एक सिंगल आदमी लड़ रहा था, आज मेरे को जोड़ी मिली। मैं और हाजी साहब और रियाज साहब है और बाकी हमारे कारकुन हैं जो भी हमारे पुराने कारकुन हैं। हमारे यहाँ हसन साहब भी है, अली मजाज साहब भी है हमारे वहाँ पर, हमारे शमीम साहब है वहाँ पर, हमारे कंदन साहब है, मोहसिन साहब है, जितने भी हमारे लीडर है उन सब मिल के हम एक टीम बनेंगे। उस टीम के साथ जो हम इन दोनों के साथ इनसे लड़ना है और हम इंशाल्लाह और आप लोगों को किसी भी चीज़ से हम कोई कोताही होने नहीं देंगे। हम एक मजबूत कोalition की तरह हम उनके साथ लड़ेंगे। आप लोग को निराश होने की जरूरत नहीं है। ये दौर आता है, ये दौर, ये हर चीज में बदलाव आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आता है। पहले हमारे बीजेपी में कितने लोग थे, उन्होंने झंडा पकड़ के झंडे को खड़ा रखा 20 साल से, जिसमें हमारे मरहूम हाजी गुलाम मोहम्मद खुद्दाम सब सारे फहरिस्त हैं। बुनियादी जो है वहाँ पर झंडा खड़े करने वाला वही आदमी है, सिंगल आदमी। और 20 साल तक जो है वो अपना कुछ कार्यकर्ता के साथ जो है वो खड़ा रहा 20 साल तक। उसके बाद फिर हमारा जर्नी शुरू हो गया। उसके बाद इसी 2 साल के अंदर जो है आप लोग खुद देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुँच रहा है। और आज जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोalition करने पर मजबूर कर दिया बीजेपी ने, करगिल की बीजेपी ने। हमें हार जीत का कोई मसला नहीं है, हम इतना प्रोग्रेस भी नहीं था कि हम आज कौन सा लड़े तो हम हुकूमत बनाएगा, लेकिन इनको खौफ पैदा हो गया, इनको डर पैदा हो गया कि कहीं हमारे हाथ से ना चले। फिर भी इनके कोalition में जो है हमने लड़ के जो है हमने 10-11 हज़ार वोट जो है हमने मैंडेट पर लाया। मैंडेट पर अभी हमारे इंडिपेंडेंट जो है, मेरे अपने साथ इंडिपेंडेंट जो हमारे वोटर्स है उनकी गिनती नहीं है, उसमें हमने कैलकुलेशन किया, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने वो 17-18 हज़ार पे पहुँचते हैं।
जो कि हमने कुछ लोगों के साथ कुरेशी में हमने इंडिपेंडेंस करने निकाले थे, उनका जोड़ेगा तो 17-18 हजार वोट इस वक्त हमारे पास है। तो ये चीजें हैं, आप लोगों को निराश होने के लिए आप लोगों को जरूरत नहीं है। हम एक सरकार के साथ है, एक पार्टी के साथ हम जुड़ा हुआ है, वो भी एक मजबूत पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के साथ हम जुड़ा हुआ है। बाकी ये फतवे, ये जो मजहबी रंगत, ये सब हम उस भड़काव में हम आने वाला नहीं है। ये हम भी जानते हैं फतवा क्या होता है, मजहब में क्या हलाल हराम हम भी जानते हैं। आजकल बच्चे के हाथ में जो मोबाइल फोन है, नेटवर्क है, हर फतवा जो है उनके हाथ में है। आप लोगों को हमें नसीहत करने की जरूरत नहीं है कि हलाल है हराम है, वो हम जानते हैं। पहले की तरह नहीं है करगिल वाले। अभी घर घर में जो है प्रोफेसर है, घर घर में लेक्चरर है, घर घर में इंजीनियर है, डॉक्टर है, पढ़े लिखे लोग हैं। पहले की तरह नहीं है, इतना बैकवर्ड नहीं है करगिल। तभी तो लोगों ने 10,000 लोगों ने हमको वोट दिया मैंडेट पर, इनके फौजा करने के बावजूद, इनके फौजा देने के बावजूद भी। और इंशाल्लाह और रहमान ये एमपी इलेक्शन में हम 30,000 तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह और रहमान। और हम ये हलाल हराम का जो फजा लगाया उसका रिएक्शन हम दिखा के देंगे हम एमपी इलेक्शन में। और ये केड़े के नाम पर इन्होंने यहाँ पर एक ड्रामा खेल के रखा है ना, वो सब जानते हैं हम ये ड्रामा क्या है। हम लोग इस बहकावे में आने वाला नहीं है, सीधी बात है। हमने आज से एमपी इलेक्शन का हमने शुरू किया है। आज गुलाम अहमद के कंस्टिट्यूंसी से जो है यहाँ से हमने शुरू किया है, शुरू किया कंस्टिट्यूंसी से। और आज से की बात जो है हमने 6 महीने तक जो हमने अभी 6-7 महीना है तब तक के लिए हमारा वोट जो है 17-18 हजार वोट को हमने 30,000 तक पहुंचाने की कोशिश करने और सीधा बीजेपी के मैंडेट पर हम निकालना है। क्योंकि ये इन्होंने हमें चैलेंज किया है, ये फतेह जो है हमारे चैलेंज किया है। तो इस बात को हम स्वीकार करते हैं और इंशाल्लाह रहमान एमपी इलेक्शन में हम जितवा के दिखाएंगे अपने कैंडिडेट को। जो भी कैंडिडेट को हमें मैंडेट देगा उस मैंडेट को हमें साथ देना है। और इसके साथ साथ जो है मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जितने भी हाजी साहब के साथ आज जुड़े हैं, वक्त बहुत जल्दबाजी में करना पड़ा क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं था। शॉर्ट टाइम में एमपी साहब को भी काफ़ी मतलब वहाँ पर टाइम निकाल के आना पड़ा क्योंकि इनको वहाँ बहुत सारे मीटिंग थे। अशोक कुल जी आए थे, आज अशोक कुल जी को हमने ले भेज दिया क्योंकि एमपी साहब को यहाँ ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ भी 2-3 मीटिंग था, उनको अटेंड करने के लिए हमने अशोक जी को ले भेज दिया। और अभी एमपी साहब जो है यहाँ से ख़त्म करने का डायरेक्ट ले निकलना है। इससे पहले भी नुब्रा का टूर था और चांथंग का टूर कैंसिल करके आया हुआ है। तो लिहाजा मैं एमपी साहब के भी बहुत मशहूर हूँ और हमारे जनाब प्रेसिडेंट साहब के भी बहुत मशहूर हूँ। इतने दूर से इन्होंने यहाँ पर हाजी साहब के यहाँ पर हौसला के लिए आप आए यहाँ पर, क्योंकि हाजी साहब जो है इस वक्त जो है हमारे पार्टी का एक दिग्गज लीडर बन चुका है। अभी इस वक्त थोड़ी देर के बाद हमारा ज्वाइनिंग का सिलसिला शुरू होगा। तो हम हाजी साहब को जो है अपना शाना बशाना चलाना है। और हाजी साहब और मैं हाजी हूँ, हाजी मैं हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं। ये मैं एमपी साहब से कह चुका हूँ, प्रेसिडेंट साहब से कह चुका हूँ, क्योंकि मेरे से सीनियर लीडर हाजी साहब है। क्योंकि सियासत में जो है मेरे से ये बुजुर्ग है हमारे, तो क्योंकि मैं इस लिहाज से भी मैं इसका एहतराम करता हूँ। और इससे पहले भी मैं हाजी साहब को बहुत एहतराम करता था। मैंने हाजी साहब के साथ कभी ये नहीं किया क्योंकि हाजी साहब का थोड़ा बहुत मुझ पर भी एहसान है, तो खैर इंशाल्लाह और रहमान उस एहसान का भी हम इंशाल्लाह अल्लाह हम देखेंगे आगे क्या होता है। तो आप लोग निराश मत रहिए, इत्मीनान रहिए। जहाँ मैं हूँ वहाँ हाजी साहब है, जहाँ हाजी साहब है वहाँ मैं हूँ। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, इसके हिसाब से मेरा गुंजाइश भी नहीं है, इसमें ज़्यादा तो मेरा औकात भी नहीं है। जितना मेरा औकात था मेरा अपना बराबर मेरा अपना औकात मेरा है। लिहाजा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सबका बीजेपी में ज्वाइन होने का। अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। और आगा मुर्तज़ा साहब के भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगा साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, पहले से भी ये लोग पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे से पहले जुड़े हुए हैं। खैर जो भी हो, लेकिन आप सब हम इस परिवार में आ गए तो एक परिवार की तरह हम मिलजुल के जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों कंस्टिट्यूंसी के जो लोग यहाँ शायद बैठे होंगे शायद इसमें, तो इंशाल्लाह रहमान आज जितने भी मोहल्ले के कुछ लोग सरकर्दा लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो मैं आप सबको तमाम पब्लिक को मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाम आजाद हिंदुस्तान
स्वागत है स्वागत है भाई 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 स्वागत है हरजी साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं 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 हरजी हम तुम्हारे साथ हैं हरजी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं स्वागत है भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं जिंदाबाद हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट ना तने आज़ाद कबिंग से दांग भारतीय जनता पार्टी ना स्क्योत्युत का ने कैंडिडेट्स को नाम दिखा स्क्योत्युत ड्रीज आपको नासम ना ngata kiama sode chane ja ड्री ngata nga yulimi guna hago se ई सियासा दे दौर है ना सियासा दे दौर वो टाइम टाइम में का को चेंज छन बस हमेशा जिरे सियासत को ना मजहब को ना सोसात से उसे सियासा दे बुनियाद को मता तरक्की का छा उसे
मजहब बुनियाद पो कोरारा मजहब नाची साबित ना अच्छा बहुत दिन ना कोरां बहुत मजहब उसूल ची होचन जनता मुसलमान मजहब उसूल ची होचन देने के पीछे नरेंद्र मोदी साहब हिंदू मजहब अस्तन का ने को कोरां उसूल ची होचन लेकिन सियासत पो उसूल चिक चिक दो हिंदू अंगोशन बौद्ध अंगोशन मुसलमान अंगोशन ईशान अंगोशन दो उसूल बोइन ngata tarki gaps tani dulen zena ngen chamen dring ki ilake na nama pakar soret कि दी इलाका वो जंगचेस ला मतलब सुरु वेली गेल ला खंचे से पिया दिसंगन लंग मतलब छो अगर सही खबर साहब है मां कंट्रीब्यूशन यो कोई खंबा ही सोले ने दलाल लमा जुस्ते yang sarma minggu na jus yung chan मतलब में देता ना श्रीनगर में मतलब ले लाम चोता ना जोजिले का लाम इंजीनियर सोनम नुरगु गुने चोताना हेतना करगिलेना अफवा तास्कल दिलाम पोफेनानी आता शिया मुसलमान दुशा में नोहे खचुना टेररिस्ट होंसा नोहे अजीब अजीब अफवा तास्कल देताने इंजीनियर सोनम नुरगु साबे देताने देखा लास्ट वाला आता लेबर घुसते लेबर नियत का में देताना सोनम नुरगु साबे अगर सही हैदर साहबा जुआ पुछे du segmen di zojile lampul dan na ngatange khususan Kargil la ngata tarki hotan de kana agar sahaba deskara oside agar sabe du ben ko gangme na ngata de chana tongre liye tangste de lampu thama cho chikane chana afwa tangane de chana ta desting na आता इलाके नंगा दसदी का कोमोला जात इलाका वो खुरंग आता है सामशिक अंजुमन साबे जमाने ताकत नंग यंपो आता इलाका वो गेन ने खेचे आता कोशिश नंग ने फला दूध से नंग गुंडे इलेक्शन नंग भारतीय जनता पार्टी दी इलाके नंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी निस्के नंगा दिना पार्लियामेंट तो वे सिंबल खुरे कैंडिडेट निस थिंगवा यंचाते अच्छा हम योग कर दिना बेशक नजा 10 वोट होवे 20 वोट होवे 50 वोट होवे लेकिन कैंडिडेट मत होगा अच्छा मत उसपे लेकिन नजे तो ख्याल वो चोस्पेन कि अंजुमन साबे जमाने खुसूसन आगामी के उत्सव ना कोई इज्जत पता से दिन आगा माता ने स्पंसी के लास माचो नर जाल दे बाकी हाल इलाका ना नजा माता उसपे अंजुमन साबे जमान नंग यंपो छुआगा गुन नंग यंपो भारतीय जनता पार्टी संगन नेपाला हमेशा हिमायत चोस्पे हाँ हमेशा हिमायत चोस्पे जा ग्यूस योत मंगपु जा ग्यूस मेटो नाम गोस पे जगह बेशक अंजुमन साबे जमाने पुराने सियासी चाल डाल पो सोजिक लू सकतो मगर दी इलाके तरक्की अस्ता से इलाके अवामी मुफ्त जमाना गोस पे जगह भारतीय जनता पार्टी नॉमिनेशन सीधा निकालता हूँ जिसका कौन आगा मुत्ता जना कौन है क्यों yang nam gos pe jaga ngadi ilaka na nam che jaga aga mige उत्सव नाम aga bakir sahaba juna salam chen dul kana भारतीय जनता पार्टी दे पार्टी वइन गा पार्टी वे रंग पॉलिटिक्स नंग यंपो रंग सियासत नंग यंपो युले इलाके उसूल बंग सिवा चोसे दोंग इज्जत तंग से डुल काने पार्टी जी आगा साहब पुणे कौन राय उत्सुक कि दिना ना पार्टी सिंबल चिक माक्यों पा आजादी का फीस जरे चना दिरिंग ना हाजी गुलाम मोहम्मद साहबा मां इज्जत ना यंपो को आगा साहब पुणे इज्जत बरचला शुक्रिया जत को हराई छा थोन ना को आजादी का बींस से चुआगा गुन्ना अंजुमन साहब जमाने इज्जत को गोय का जस दिरिंग इलाका वो मखरूम लूस मिशुक चेसिफिया इलाका वो बैकवर्ड लूस मिशुक चेसिफिया ड्यूरिंग दी सियासत दौरे नंगा अंजुमन साबे जमान वो क्या लूस मिशुक चेसिफिया और तो ड्यूरिंग दी फैसला हो निजा संग में नेन से लोग कि ngатang तारकी नंग यहाँ पो डुलका ने पार्टी नंग यहाँ पो ता डुलबा क्या लोग ता कंपास को चेसे तूस पो लेफ्ट से दुख ड्यूरिंग ngатang भारतीय जनता पार्टी ना जाम सोंगस्ते
ngata ilaka tarki chuen juse di ilake nanga sam shige cho tarki dinna butkane lo sum jina yonsu sam shig di ilake nanga mobile tower tang se 4G tang syot de mobile tower na 4G na fiber connection bot sangma NC na congress se dore hukumate na tangkan men di ilake na diling national highway 301 junction chosel demo chose ngata toko na transport chun sangme ka karod sunga chu chonga nishu zamba tangat na do Rahul Gandhi na Omar Abdullah tangkan men modi hukumate tangkan diling dinanga tsam shige sakyat songsyot nije khangba songsyot nije changma songsyot nije तीन कैटेगरी ना फेसे जिंदा वे कंपनसेशन तांचन दो nga जनता गारंटी तांसे इस तरह हाजी साहब है खोलंग काउंसिल वाले जुक चनंगा बार जरकान स्पेराइन ये मीगुल्ला कंपनसेशन बो जाय शिकथोक पगोस जरे मजे तना हाजी साहब हालांकि हाजी साहब दे तने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ना यम पोत पे आता पार्टी चिक ना मेत पे फिर भी नजदची मन लजरकान स्पेरा अंजुमन साहब जमानी इज्जत जसे चुआगागुनी इज्जत जसे ngata public tarki estasते mas garanti na भरोसा तंकानी लीला के नंगा सूची के सख्यत माने लपटिन चेक सोंसियोत ना खोए हारे का जिंदा बे कंपनसेशन ता जरे दुंगा जनता दिन गारंटी दिन सोसना ngata di ilake nanga ma tarki mang polepsu दरुआं tarki mang pochua होशा छोचो डिमांड दा सेंटी दिका जक्स mata किस्तोर ने दिका पानी खार लगाता है रोड फेमिंग ना दिस पेराव पार्लिमेंट ना फिंका नेस्पेराइन निजे जिक्स ते योतना पार्लिमेंट ना डिमांड बोर्ड का नेस्पेराइन देखने किस्तो वाला रोड है वो सुझे और 12 महीना कनेक्टिविटी तांचा से स्पेराता है ताकि दी चिको में दिंग आता दिनांगा हेल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चर चिनांग ची यर्ग्या शिंगा ताकि गोशा योजना भारतीय जनता पार्टी हमेशा यंती गोए का बिंग से 2 कदम आगे दुखचन मगर यंती निजात समय दिरिंग ने पाला भरोसा तांसते भारतीय जनता पार्टी से गप ना ढूले भारतीय जनता पार्टी दी इलाके नांगा लंग से दी मेंतो को भर चुका हो सन दिरिंग दसदी का हाजी साहब ले मिसाल तांस दे ले नांगा भारतीय जनता पार्टी दी सेक्टारे दुखजरे ले पाउने लुतांग सर मेंदोग लगमो गोल अटक से शिनांगा लड़गियो चिकमेत जरे चिबा दी मेंतो के कने तारकी उंचन दी मेंतो के कने गरीब गोरबा गेल लचचन दी मेंतो के कने यलवा चन गुना खोरांगे हाथ ना हुकुक थोपचन दी मेंतो के कने गा इलाका पसमंदा बैकवर्ड लुसियोत दे इलाका संगमेना नरेंद्र मोदी से स्कीम ना प्रोजेक्ट संगमा सर घोटाला छामा चुका लप चुके दिन्ना मेंतो पुखुरेंगा चे करगिले का वादा तंगस्पेन गुंदिया करगिले ना ने करप्शन फ्री चेंज जैसे दिन्ना मेंदो पुखुरेंगा चस वादा तंगस्पेन करगिले का ना नेपोटिज्म रिश्तेदारी नौकरी तंगचस वो खत्म चेंज जैसे मगर का जवाब अफसोस जो करगिले आवाम का मजे जरगी तंगस्पेन मगर करगिले ना ना खची के दे चो सियासत चिकचोस नाचल सियासत को कोशिश ही कचुए एनसी ना कांग्रेस से सियासत को साजिश कचुए कोशिश ना साजिश ना फरक हो अच्छा कोशिश जो से जेस्पेन और दी डिस्ट्रिक्ट करगिले का डिस्ट्रिक्ट का ngata नौकरी चपिक बिंगेत ना खोनांगुनी यारी दोस्ती गुलाता दो खत्म छा क्वेश्चन से मगर एनसी पना कांग्रेस पे दो खत्म छा क्वेश्चन में ngata कोलिशन जो से होंगे यं संग में संग पहला सीसी पोस्ट को खरा रिश्तेदारी आता है मन गोजुक सोंग सर सीसी पोस्ट पे कने गोजुक जोस दु परिवार ना आशा पावशन दु राने नो तंग पावशन बाकी ना को सिलकान जवान साम शिव घ्याल यों सियोत ना दिंगता आदि हलके नांगने को छानला चिलो अनिल हुद्दा आगा साहब खोन गेला आज यूट्यूब का खो तरकी तकरीर खचिक तास पेन जरवान गेला तू अदे तो से फुरुगुल ना ताद ना वले ना यंगे सीसी चोसे हों सिंदे तालीमे कमी बिरु कांग्रेस से ना तू एनसी ना तू गेला सिलकाने यूथ बिंग से तू याजू भी यूथ कुन गेला यों ना
परिवारला सीसी तांगन जमेंजेस या तजुर्बे स्पराता ना फिरोज खान aldoyacak former MLA former minister former CC गोने जुगे तजुर्बा ची कमी तो फिरोज खान साहब है ना सिर्फ फिरोज खान साहब है ना कमी चिक चिक हो कंबरे भाई में हकीकत सो मसो चला धीरे कारगिल अवामा नेपोटिज्म में विश्वास पोखरांग सीसी कुर्सी करने गोजुक सोंस्यो ता धीरे ना कारगिलो पाउने सुकते एनसीआ वोट तांग सुकते कांग्रेस दा वोट तांग कानगुने थोत्ता थालचार तांग या ता दुची बाजे हाँ बीजेपी खिलावा कसम कसम में अफवाह तांस माने रन डेस्पेराजिस माने हाँ माने मचा खाची का फिलोग ने सु उल्मा का देखने का ने बिखंड का थोप पेन माने फतवार भी से क्यों से तांस पता नहीं मोबाइल के भी से डुप्लीकेट कर चो से होता एनसी ना कांग्रेस से दोरे सियासत पो तारकी सियासत में दो हा गोवशन सिर्फ मजहब जज्बात अंग से आवामा बेकूफ बच्चे से कोशिश बासे छाने छान पेने तंग से क्यों से धनका ने दी सियासत है कोलिशन पो आज गुंजा पार्टी ऑफिस से करने आसे स्पेन सिर्फ करगिल आवामा इंतजार यो 5 दिन यंती सुलचाना 5 महीना सुलचाना देने के लिए आचा उम्मीद में सीसील दाने दिलिंग नंग इमाज भी सोंसे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स भी तरुपिंग मायना हाँ तदी कने हालात पो हा को दी कोलिशन बो गा कोलिशन इन जरे दी कोलिशन ने मजेदार स्पेरा चिक चिक यांग चिचियो दे तादु रिड्यूस पुरा क्या इतु स्कूल बावसन जे छलपो मता मी कारगिल का कंसोल योंस्टन 2003 ना 2003 ने तांग से गोंदे 2013 भी से इलेक्शन छोट सकपा सिर्फ फिरोज खान साहब 5 साल काउंसिल ची शुल पे कचो अहमद खान साहब 5 साल काउंसिल ची शुल पे 10 साल सो बाकी 10 साल काउंसिल पो कंबर साहब नाम करबला साहब मिसके काम पोथे निंदुस पे इनामें सही चिक पेस्के याचा चिक को कुर्सी का जोनचा याम चिक को कुर्सी का जोन माने चिक को योग टुच्चा कारगिल तारकी ना माने स्पेरेक मासो दिलिना किना बिला थुने दुक्स हां दिकिना बिला थुनचेस पे कांग वजामा छेमो जिग दी वजाओ ngata chut पागोशन वजाओ चिन वजा चिक चिक रिश्तेदारी पोस्ट तांचास ना नौकरी तांचास पो खत्म बचाइन पेन दुख होने बामाचु वजह इंगिस पो चामसी घोटाला सोंस्यो करगिल का आज देताने जेस्कानिन बीजेपी यंती मौका चिक चिक तोंग दुगुन जो से दरुंग मजू तो ना दुख से ना तो अच्छा देखिंग से क्यों से यंता थोचु से ता इन जैसे मगर दे बीजेपी से नियत पा दिगुन जिक से खिना बिला दिरिंग थुनी दुख मगर दिरिंग खुशी स्पेरा दोइन मता अधिका हाजी गुलाम मोहम्मद साहब नंग यंपो साम शिक दिरिंग दिका आगा मुर्तजा साहब नंग यंपो दिरिंग दिका बीजेपी ना हा सरपंच लन गयास नंबरदार ना साम शिक 5 ना दिका यूथ संगवा दिका बीजेपी ना स्क्यो दिरिंग खुशी स्पेरा दोइन दी इलाके ना दिरिंग बीजेपी झंडा संबे ऑफिस दंचा से ताकत पोंगाता दिरिंग थोपसे नजदीका जनता संगे दुला राय चिक बोरत ngata दिका मंडल ऑफिस सोसवा चो से ngata हाजी साहब खोना नंगे पोस्टु ने दिका ऑफिस सांग से सामशिक ngata पब्लिक है ग्रीवेंसीज जो दे संग ngata न्याने निजे ऑफिस ने सामशिक ने का काले ता चाहे ngata दिल्ली या मरकजी सरकार ला स्पेरा तमचा से लाशी गोडो चाहे यूटी लद्दाख से का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ला स्पेरा तमचा सी का लेफ्टिनेंट गवर्नर ला स्पेरा तमचा सी गोटो या डिस्ट्रिक्ट कारगिल का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ला तमचा से स्पेरा जी गोटो ना हमेशा यंता मंग्याम पोई ये वाक माको मानिन बा
쌈식 디가 니자 샤르발 담세 잠송 से दिरिंग दिका दी बंदोबस्त पोबास आजा छांगमे चोकने निजा शुक्रिया जुit ओजी सेरिंग मो जुit बार दिका योन दुगन मातां थुगन दुगन yang di इलाके तारकी चोचे से मिंग नांग मातां पूरा इलाका वो बीजेपी झंडा संग से मरपोचो से मेंदोक ठा चमचम बार चुक से बने मातां दुच्चा में बाकी मास मांगबे मजर वादरुदी का स्टेट प्रेसिडेंट साहब मोचा नो इजा छंगला खुसूसन मातां दिका हाजी गुलाम मोहम्मद साहब नंग यंपो साम शिक दिरिंग दिका आगा मुर्तजा साहब नंग यंपो जफर साहब नंग यंपो साम शिक दिरिंग दिका बीजेपी नास्क्योत मजा छंगमे चोकने तमाम खेते लदागे बीजेपी मेंबर छंगमे चोकने यंतांग छंगमा जू शुक्रिया छेरिंग मो नंग यंपो नारा शेत तंगता तंगचा से भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद श्री नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद श्री नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद जी स्टेज पे दावा देता हूँ आप लोगों से अता करें। आज हमारे बीच सोरिंगा ngati sekarang benar dia saudara. Andri ngata proadi kadane ladagi MP ladagi neta jamian sing ningka skundun nyambo dene kargili ngatang neta juna shakhsiyat dene haji ana skundun dene diring khususan mehman ngata समाज जन चुआदतन हाजी साहिब नंग दने यंतंग संगमा दने न्यंबो मजा इगा प्रोपा योंखन दने मजे इगा कैंडिडेट दांसों इगा इलेक्शन राता नोलखाने दने कैंडिडेट नी सुंगा ताई कहते मंडल प्रेसिडेंट अंजस दने आगा साहिब न्यंबो दने ngata डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल हुसैन साहब nyambo dene aga murtaza skundun tena nyambo dene dang advocate Riyaz skundun dene yanti pika constitution nisi dene dharma se sarpanch panch goba member worker rangers हमने संस्थान लता यंतंग संगमा दने पार्टी छोड़ना बीजेपी पार्टी छोड़ना यंतंग संगमा दने दिल की आमिर गहराइयों से ये यंतंग संगमा सलाम अलैकुम जुले बख्शिश संगमे संस्थान लता दने यंतंग संगमा बीजेपी पार्टी गादने हिंदुस्तान गवर्नमेंट आ संगमे संग छेचोक पार्टी का ना दने एक्टिव वर्कर तरमें करवट पार्टी में ना इजु हम्मा नंगे बोधनी इजु यंती 이 중세나 중세 람 상마 중세나 중세 율 상마 민 스쿨 칸 되네 나다 랑의 용탄 랑의 큐트 빠직 되네 बीजेपी पार्टी स्टैंड 빠직 되네 이 큐트가 heb지노 양 पार्टी 운라다 저랬나 되네 daksa gazu को मोलादास दिनबार gazu पार्टी स्टेट नंग पेलांगा नदिरी एनसीओ से का कुछ होता है एनसी ना दिरी नतंग स्टेट को अलग सोच से चांग लेना देने में क्या उमर अब्दुल्ला यों से अगर न फांसी गता तंग में जर न तंग से कोरा आउ बच्चा में क्या खोम न गता अलग सोच से तिंगा ही का खास है तो खाची खोम जब न डुलानो लच्छी प्यानो जना रंग परिवार को रंगी कोसा रंग कुर्सी की फिर दिलचस्प मत तो खोम बिल्कुल एकदम हाजी साहब का इना साहब मोले डपिन कि चिंगम चिक तंग से गता आउ कट खोम ला मित पानो जो पची यंतंग सामा हा गोगोस इलन गजुक फेरे करगिली आवाम को इलन दने करगिली खासकर यूथ संगमा जवान संगमा हागो दो जरी इलन नता इलेक्शन को गजुची चीरसों एक चीरिक छोसे मी का चीची माजो संगमा पातानो देवताने यंतांगे दिना जरे दिंगाजे करगिली के खन शख्सियत नजे लगा चीगपिन दिंसु दाम सेयों नंग गते बीजेपी ना दाम सेयों बिना इका लीडर पोसिन बिन हाजी इना दिन बिन हाजी आदि इना चंग को तने yang cik dam sengatang yang cik pilok na sesuai mik dukca min kargili ka wang cokan ya kargili ka kursi ka durut pinna yang tin leader mun haji ina cokan dukca min dena kong gops kore ina chaga lakpa tang sini minda gau khana bilkuli mirung jase minda atang spera tang se mana ngatang
yamchung nyalba chen gwa dukhani mi sangma gops courses bilkul hi man koran dring izuk halati galachus yantang sangma BJP ka local boradat ngajela ina chose leader tene ka sangma pata nok dene kargilika ina chose trangbe mi chikchigopin dring ngaja ni sum dene ngaja yato thobjot dene advocate ga dene rias kumdun sangma kinten pan kargilika yudodo dene chikchigopin advocate chikchigopin te ngatang thobjopin dring dene gada yanti lungbe nangna yanti pani khari lungbe nangna dene yang shakhse chikchig गाव यंती बिल्कुल ही यंती तेरे लीडरशिप का चेहरा तेरे हाजी साहब दिरिंगा ता थोप दिलो तेन्ना चोना गाजा पूरा रेवात योंचेस चानी तुसना गाजा नंतरों मंगोस पेरा गाजा कदरों योंचेस ला पंगती पार्टी का तेरे तुमचेस ला शख्सियत मंगो दंग मतंग पेरा तान्युत योंचेस चानी तुसना गाजा पूरा रेवारा तेरे ई चोक नता मी टंगपोंग नता ठीते नती तेरे करगिलपो नती लुंबा तेरे ई सांगपु चोक सुरु चोक से तेरी लुंबा उनका तांगेल ला खेचे से पिया तेरी नरेंद्र मोदी चौकसी BJP चौकसी तेरी पार्टी मेन बा यंग देने पार्टी का चंग यंचेस मिंदु दे पिया यंतांग संगमा यंती लीडरी का हाजे से अभी का भरोसा बरदात तेरी नातांग दिम्बा रंग से चनी तू सिना यंती लुंबा उनकेल ला खेचे ला नातांग इजुक शख्सियत मुनी का भरोसा बोर यंतांग डोला जात नातांग पूरा रिवारा हाजी साहब दिरिंग सुपा लोगा चुचोगा समते गता लाशो यंतांग सामन ngacha zergon metpano ngacha संख्या यंतांग apatano सियो पची यंतांग कों का बोला बु बारोसा बोलादात तने दसु गजुक MP साहब मोलाजस तने ई पार्टी देनबार तने न्यालबा जनी पार्टी गिनो गरीब गुरबे पार्टी गिनो इना सुन परिवार वाद metpano गजु तने जैन के का तने महबूबा खुरमणी परिवार ची तने फरोग अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला खुरमणी पावरी वाची देना चोक्स को yang mingunis kargili konsultasi positiono gada sa impis kum din mola dat kata sama thonsino ta dang nata tane ika kargili ka ensinan congress gada sa ika ko mola dat chinang bila diring dene nati ba shamkul achori kan toksiya nam jaktam bulchan cha badamit do chik chia songdene yantang samado pata chabu ई मंगा करप्शन चोसे ई इसके पार्टी करप्शन की गारंटी जमियन सिरिंग नमग्याल का मतलब टर्की की गारंटी मोदी का मतलब टर्की की गारंटी तो दिन में जिसता हूं से को सुम्मा जमा बीचेस ला को करप्शन चोकान संगमा जिक से बोला जा ई पार्टी मंगो टुलना जानिस देमन दुचे सी पार्टी में नो मतंग संगमा यंग स्केल दम से मतंग हाजी साहब बुआ दम से Atanya yuto me tongati jaman chikan sabra sama ata ठीते yang ata election lagi diring ata me kanto diring men aske men nangda mata sama haji sahib ठीते haji inai ठीते yanti haji sahib ठीते mata yang ata election lagi te jak ko sharin de nima sharin de jak mo jaksan ko lebin mata yang ata tene konsal yang lepse yantang same ngating gari gorba same konsal tani ngata pura rewara nati konsal byospa ngata danche singata pura rewachin de yantang sangma yang ito si goskor tangkani miuni khaman ba jangbo chin nakko gan katko gan de sangma hago se yantang lami ga dulgos baki mangbo miyu sangme ka mangbo mola zatino yang lanchi derine Bharatiya Janata Party pura nangsang parivar gangne chokna de changsang nubra de ngata daras de zanskar kam tengah je kalkun yut kam tengah je warkat yut thangme chokna haji saat nang dari yantang thangma dring ika BJP nanga skyote dene ika tusa BJP na joint zaches pa ngaja thangme chokna dene yang lanchi dene yantang thangma salam ju bakse nang mubarak juyati na welcome jut thangma ju bakse thangma tu chi jule daksa दिजांगन ला ngata ya haji Ghulam Mohammad sahabe पूरा दिका लास्ट चोसे एक्सरसाइज कोमा काउंसिल ला जुट sana प्रोजेक्ट चोसे दिकने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यूटी का काले युत दे ग्यामना खोंगा दुआ चिक फॉलो वासे सैंक्शन चोसे तों हेजर कने प्रोजेक्ट छेनमो दिरिंग दिका योंस पाने यंता स्केश यांगोस दे यंता पास पहुंचला यंता जुचा नाज यंता दिरिंग दिकने एलान नंग यंपो वादा तांसे चेत दिरिंग दिका ngata me
construction nang upgrade chochas du road house nang namsuri road do karor chubji nang phechik lak ngapchujik chachas du chik mista nam suru ne tangole lambo chochas du karor sumchu suruk nang phechik charu jangchan chochas na upgrade chochan zu sumba mata zamba takchas ti du motorable steel grid bridge du over suru river ka at pursa including road nang theste do lagbag 5.5 crore ki construction of jipabo yang zamba takcha shikdu motorable steel grid bridge over suru river at yuljuk to house do approach road nang rakse lagbag 7.5 crore chi charu dene projects napabo construction of doang zamba takchas inok motorable zamba takchas river surika yogma tangol leka nok doang kilometer ni se lam se 8.5 crore chi chano crore ryat nang lak nga chuji chana di project ngaka already kane kure son se delhi ne sanction kyon se tanse yantanga group chu se tanga jerkan ko nga yantang chama scale se chula wada tanse chama शुक्रिया जनाब MP साहब बाकी यंता अच्छा जी का यूँ भी शुक्रिया ज़रूर या नती प्रोग्राम पुजे करना ख़त्म में यंता यकीन दियानी दिया अच्छा जंग एक बार यंता शुक्रिया ज़रूर यंते सांस्कृतिक नती की इलाका वाला तरकीब न दिए सबको यंता दियानो कॉलिशन बड़े चचिन वोटर बड़े चचिन अच्छे यकीन बेद नची स्पेरा वैसे नची हाजी यंता गमा पता हाजी स्पेरा अटालिन yang acha haji ne buat kani new nis perain yang koi धोखाबाजी चमीन yang diri yang cik askeran cik बाकी यांतिका हर दिन ना फोक्सियोत यांते तांसायोत यांतिका ना जोचायोत देवीनी चीवा से जतन पम ऑलरेडी यांता पता यांते दसन का फातेश करता ngaci suryaनु ना ngaci अंजुमानियानु ना बाहर लसों से बारिशों से आका घंटा मन इनकलाबी साहब से दूनी चेहरा चो से दुकानी नी बीजेपी नवनेट काउंसिलर पु जो से गुंडिया हाल हाल सो निंग आचा तो कना हराम जंग आचा चा शिकायत छिको प्रेमिया नुना आचा फीसे ताकि इंसानी तकलीफ या गा चीज यानो ngata ngati छो छिका चा आसारू नि दे ngata चा दे नवे ngata हमेशा तकलीफ या ngata शाना बशाना आगे दुसिन दास्ताना ngata खुसूसन ngata सुची चा जाति मफाद या ngata बीजेपी जॉइंट बासेमिन चाम चिक्चियो नकातो ngaci बेरोजगार जवानों ने पिया ngaci इलाकाई तरक्याती पिया दोन गांव में ngaca छोटा मामूली प्रोजेक्ट सुन सही लगा ngaca दफ्तर पेज बात चाम से यारे दूनी का लाज बना का तो दे सब यारां दिया नो ngaca इंशाल्लाह भी बड़ाई बसे दी इलाकाया नो ngaca बीजेपी पोता बे ngaca जितना यकीन तने इंशाल्लाह दिउ सही चचिन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाकी जी का मी गामा आराम बस साथ उदिया नो यंता जी का चारी गो बाकी मेहमान साहिबा गामा तो आज इस सभा भारी अक्सरियत में आपने जो वोटर्स को लेके बीजेपी ज्वाइन किया सर उसका क्या कारण रहा किस वजूहत से आपने ज्वाइन किया सर थोड़ा हमें तफसील से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने का मकसद जो है वो आज तक मैं एक पार्टी के साथ 40 साल से राबिता रहा था और हर एक का में जितने भी लीडर हैं चाहे फेरोज़ ख़ान हो चाहे कमरुल अख़ून हो चाहे सैयद कासिम के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हो चाहे हसन ख़ान के इलेक्शन में हो चाहे अहमद अली के मदद में हो हमने इतना काम किया लेकिन आखिरकार हमारा हमने जिस लीडर के साथ वफादारी किया था उस लीडर ने हमारे साथ बेवफाई किया। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने नरेंद्र मोदी के सरकार के जोजिला टनल नेशनल हाईवे ज़ांस्कार को अवलिन तरजीह देकर लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। बाकी तमाम पार्टियों ने सिर्फ ज़बान पर लोगों को दिल जिताने की कोशिश की। मोदी ने काम करके लोगों का दिल जिताया। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में उसके कामों को देखकर नरेंद्र मोदी के कामों को देखकर हमारा हाजी अहमद अली के कामों को देखकर जनाब हमारा MP जमियान साहब के कारकर्दगी को देखकर मैंने अपने हामियों के साथ बीजेपी में ज्वाइन किया जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी तक
मेरा टंगोल से सीधा आवाज़ उधर तक पहुंचेंगे और हमारे आवाज़ पर वो लब्बे कहेंगे। तो सर, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हमें पता है कि पूरा एक सेंटर का एक पार्टी है सर, तो जिस पार्टी से आप पहले ताल्लुक़ रखते थे एनसी, वो स्टेट तक ही महदूद थे कि यूटी की बात तो अलग से उनको एक किया गया था सर। उसके बाद अभी आपका फोकस हमारे सूर्य इलाके में किस चीज़ पे रहेंगे सर आप? जिस तरह आप हमारे सूर्य इलाके में मैं भी वही कहता हूँ, हमारा जो आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो यूटी से पहले हम हमारा स्टेट करगिल और लद्दाख वगैरह जम्मू कश्मीर के साथ ये मुल्हक़ था, लेकिन इसको दफ़ा 370 ख़त्म करने के बाद 2 यूटियों में तकसीम किया। तो इसलिए मैं भी कहता हूँ कि इस लाल वाले झंडे के साथ या फारूक अब्दुल्ला के साथ या महबूबा मुफ्ती के साथ बैठकर हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने इधर के टूरिज़म के लिए, अपने ज़राअत के लिए, अपने बागबानी के लिए, अपने माल मवेशियों के लिए, अपने गरीबों के रोज़गार के लिए मैंने नेशनल पार्टी के सबसे बड़ा पार्टी को संभालने और उनके साथ मुत्तफ़िक़ और उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की। आज मैंने वही काम अंजाम दे दिया। तो सर, लोगों का ये भी कहना है कि आम लोगों का, जिस तरह कल सुनने में आया था, जब कल वकील साहब ने जब छानीगोन से हमारा रियाज साहब ने ज्वाइन किया, उसके बाद कल ऐसे चर्चे चल रहे थे कि बाज़ार में कि कल हाजी साहब भी, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब भी ज्वाइन होने जा रहा है कल, लेकिन वो मीडिया पे जब तक नहीं आएगा तब तक किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि हकीकत क्या है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि सर, नॉमिनेशन सीट को आने वाले काउंसलर जो 4 नॉमिनेशन सीट उसको देख के ज्वाइन किया है, बोले सर, उसको आप क्या किस नज़र से देखते हैं सर? नॉमिनेशन सीट को देखकर कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। आज तक मैं एक पार्टी में बैठा, आज तक मैंने 10 साल काउंसलर किया, मैंने इस आगा साहब को लड़के को दे दिया, जो भी उधर से इसी आते थे आगा साहब को लड़के को दे दिया। मैंने नहीं कहा कि मुझे दे दो। इसमें भी मुझे ज़रूरत नहीं है, जब तक मेरे लोगों का काम नहीं बने हमको इस नॉमिनेशन के साथ कोई वास्ता नहीं है। राज़िक जो है वो खुदा है, लेकिन मैं हमेशा लोगों के खिदमत के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करता हूँ। नॉमिनेशन सीट के लिए मेरे बच्चे अभी तक बेकार हैं। 30 साल से 40 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गवर्नमेंट है, उनके साथ राबिता करके मेरे बच्चों को फिर मैं नौकरी लाना था। जब मैं खुद गरज होता नॉमिनेशन सीट के लिए जाता, अगर वो दे देगा तो मैं कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। अगर मैं नहीं दे देगा, मैं लड़ाई करने वाला भी नहीं हूँ। नहीं जी, मैं इधर से उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा। मेरा ख्याल जो है सबों को पता है, जो बात मेरा दिल में है वो मुंह पर कहता है। मैंने जिन लोग आज कुर्सी पर है उन लोगों का ग़ुलामी किया था, लेकिन उनसे इलाके में ज़्यादातर मेरा इज़्ज़त था। जिन लोगों को आज कुर्सी पर बिठाया है वो मेरे वजह से, मेरे वालिदा की वजह से, मेरे स्टेप फादर की वजह से जो कुर्सी पर बैठे हैं उनको मिला है। जो आज तक बड़े बड़े ओहदों पर है, मेरे स्टेप सतेला बाप आगा हैदर साहब के वजह से ये सब कुर्सी पर बैठे। मैं ऐसा खुद गरज नहीं हूँ, लेकिन मेरे इलाके में सबसे ज़्यादा मेरा चलता है इस वक्त भी। चाहे कौंसलर हार जाए या जीत जाए, अभी मेरा चलता है। आप ऐनुल हुदा को लाओ या अब्दुल हादी को लाओ, उनसे ज़्यादा, कौंसलर से ज़्यादा अभी मेरा चलता है। इसमें किसी का ये नहीं है। लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन ये अलवतन के ये थैले पर, अलवतन ट्रस्ट के दायरे पर बाकी लोगों से पैसा लाकर, चंदा लाकर हम कौंसलर के लिए मुकाबला नहीं कर रहा है। जब मुझे वोट दे दे हकीकत से उसका मैं लीडर के लिए कबूल हूँ। ख़रीद फरोख्त करके अलवतन का आटा लाकर, अलवतन का दारा लाकर कौंसलर बनने के लिए मेरे पास कोई इजाज़त नहीं है। और उससे बेहतर है, मैंने वक़्त पर इसको इंटरव्यू दे दिया है, सब मिलकर मेरे ख़िलाफ़ करके मैं हार जाएगा भी, मुझे जीतने का खुशी है। क्योंकि IKMT, अंजुमन साहिब ज़मान, इनकलाब महदी, ये क्या कहते हैं इसका, ये नेशनल कांग्रेस
जितने भी इदारे, जितने भी सब मिलकर मेरे ख़िलाफ़ किया है, मैं खुशी हूँ, मैं हार गया, लेकिन मेरा अपना इरादा, मेरा अपना लोगों का वादा, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं काउंसलर नहीं रहेगा भी, मैं हर एक के पीछे रहूँगा कि क्या करता है। और मेरे रिकॉर्ड देखो, तमाम काउंसलरों का रिकॉर्ड देखो, CBI लाओ, विजिलेंस लाओ, चेक करो सबका, कि देखा जाएगा कि किसने गबन किया है, किसने लोगों को दे दिया है, पता चलेगा। मैं दारे पर वोट खरीदने वाला नहीं हूँ। मैं ये इजारे के ये नमाज के पैसे पर वोट खरीदने वाला नहीं हूँ। मैं आटे की बोरी पर वोट खरीदने वाला नहीं हूँ। मैं यतीम के नाम पर पैसा लाकर उसका वोट खरीदने वाला नहीं हूँ। मैं काउंसलर हार गया हूँ, फिर भी मैं अपना हिम्मत को आसमान तक रखना है। और मुझे इस पार्टी में बैठकर नरेंद्र मोदी तक जाकर अपने गरीब आवाम का मुतालिबात जो है वो बिल्कुल भरपूर उधर तक पहुंचाना है। मेरा वही क़स्द है।